गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको आज सुमित्रा नंदन पंत लेसन नंबर 13 ग्राम श्री ग्राम सुमित्रा नंदन पंत का जो एक कविता है वो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। इस कविता के अंदर पहले तो मैं आपको उसका जीवन परिचय बता देती हूँ, कवि का और पाठ परिचय। उसके बाद में मैं आपको पद्यांश का अर्थ बता दूँगी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कवि के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला। सन 1977 में उनका देहासन हो गया। देहासन यानी उनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रकृतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। किसमें? पंत की कविता कौन सी? ग्राम के अंदर उन्होंने प्रकृति से और मनुष्य के अंतरंग जितने भी संबंध होते हैं, मनुष्य के और प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी संबंध होते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांवों की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहर वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसकी रोमांच की अभिव्यक्ति यह कविता है कि जैसे जैसे हमारे प्रकृति पर हम रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं तो हम प्रकृति पर रहते हैं, तो इसलिए हमारे जो ज़मीन के ऊपर जो जुड़ाव है वो, और हम मनुष्य हैं जो ज़मीन से एक दूसरे का हमारा संबंध बना हुआ रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के माध्यम से, ग्राम श्री के माध्यम से बताया है कि मनुष्य और प्रकृति में क्या संबंध होता है। कविता है आपकी। फैली खेतों से दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी है उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है, अभी हमारे जैसे फरवरी आएगी तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर भी बसंत ऋतु आएगी, और बसंत ऋतु के आने से हमारी प्रकृति कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। और प्रकृति के ऊपर सरसों की खेती ज़्यादा होती है, और सरसों के फूल पीले पीले फूल लहराते हुए से दिखाई देते हैं, और ऐसे लगता है जैसे धरती ने पीली ओढ़नी ओढ़ रखी हो। तो इस कविता के अंदर भी यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत यही बताते हैं कि बसंत ऋतु के समय प्रकृति सज धज गई है, कि बसंत ऋतु के अंदर प्रकृति सज धज गई है। दूर दूर तक मखमली वस्त्र जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है, कि ऐसे लगता है जैसे उसने मखमली वस्त्रों को पहन रखा है। किसने? प्रकृति ने। इस हरियाली पर पड़ती हुई सूरज की किरणें ऐसे लग रही है, इस हरियाली के ऊपर, इन पौधों के ऊपर, सरसों की खेती के ऊपर सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं वो ऐसे लग रही है जैसे हरियाली पर चांदी के तारों से बनी उज्जवल जाली डाल दी गई है, कि हरियाली के ऊपर चांदी से लिपटे हुए कोई एक जाली उनके ऊपर डाल दी गई है। वायु से हिलती रहती घास, जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे उसकी पत्तियां क्या होती हैं? हिलती रहती हैं, और उसका जो भीतरी हरा रंग है उसके वो ऐसे लगता है जैसे रक्त की भांति हो, अर्थात खून की भांति झलक रहा हो। जो उसकी हरियाली, नीचे की जो हरियाली है वो ऐसा लगता है जैसे खून की भांति हिल रहा हो। धरती के गहरे तल पर, जो पृथ्वी है हमारी, उसके गहरे तल पर सदा स्वच्छ रहने वाला नीला आकाश एक चंदोबे की तरह दिख रहा है। एक नीला आकाश कैसे दिख रहा है? चंदोबे की तरह से दिखाई दे रहा है। अगला इसमें बता रहा है कि रोमांचित सी लगती वसुधा,
आई जो गेहूँ में बाली, हर सनहे की सोने की, किनकिन है शोभाशाली। उड़ती भीनी तेलकाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। इसके अंदर कवि ने बताया है, इसके अंदर कवि बता रहे हैं रोमांचित यानी प्रसन्न होना, है ना। दूसरा है सनई। सनई एक पौधा जिसकी छाल से रेसे से रस्सी बनाई जाती है, जिसकी छाल को निकाल करके सन होता है ना, उससे रस्सी बनाई जाती है। किंकिणियाँ कमर में बांधने का एक घुंघरूदार गहना है, या जिसको बोलते हैं अपन कनकती। तेलाक्त ये तेल से भीगी हुई। गंध यानी सुगंध। हरती धरा यानी हरी धरती। तीसी यानी अलसी। यहाँ पर इसका अर्थ बता रहे हैं। इससे पहले की मीनिंग भी आपको मैं बता दूँ कि इससे पहले है तलक यानी तक, सखमल एक रोएदार कोमल वस्त्र, तन यानी शरीर, हरित यानी हरा, रुधिर यानी खून, श्यामल हरे और नीले रंग का मिश्रित रंग, जिसमें हरा भी होता है और नीला रंग भी आता है। भूतल यानी पृथ्वी, नभ आकाश, चिर निर्मल खदा सदा स्वच्छ रहने वाला, नीलफलक नीला या ऊपर ताना गया वस्त्र, नीला या ऊपर ताना गया वस्त्र अर्थात आकाश। ठीक है, ये आपके मीनिंग मैंने आपको इसमें बताया है। अब इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि कवि जो हमारी धरती है वो हरी भरी हो गई है। इस ग्राम कविता के अंदर हरी भरी धरती का ही उन्होंने मनमोहकता से को साकार किया है, उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो धरती प्रसन्नता से पुलकित हो उठी हो, कि ऐसा लग रहा है हमको मानो हमारी जो पृथ्वी है वो प्रसन्नता से पुलकित हो गई अर्थात बहुत खुश हो रही हो, तथा रोमांच के रूप में उसके तन से गेहूं और जौ की बालियां उग गई है। जमीन के अंदर से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रोमांच किया है, प्रेम से धरती के प्रेम के कारण धरती के अंदर से गेहूं की और जौ की बालियां उग गई अर्थात उसमें फसल तैयार हो रही है। अहर और सन की सुनहरी फलियां ऐसी सुशोभित होती हैं कि जो अहर की एक दाल होती है ना, अहर एक दाल होती है जिसको अपन घर में बनाते हैं, तो उस दाल से उसकी जो फलियां आ रही हैं वो ऐसी सुंदर हो रही हैं, ऐसी सुशोभित दिखाई दे रही हैं कि मानो वे पृथ्वी की कमर पर बंधी हुई सोने की सुंदर करधनी हो, कि कमर में पहनने का एक घेना, तो ऐसी सुशोभित हो रही, ऐसी सुंदर दिखाई दे रही हैं कि जैसे प्रकृति की कमर के ऊपर एक कनकदी बांध दी हो। सरसों की पीली पीली उगाई फसलों से, सरसों के अंदर से जो पीली पीली फूल हो रहे हैं उनसे निकलने वाली जो फसल है वो खुशबू से तेल की महक है, उसकी खुशबू ऐसी आ रही है जैसे उसके अंदर से तेल निकल रहा हो, तेल की महक आती है ना, उसी प्रकार से वो भी हमको सुनाई दे रही है या हमको दिखाई दे रही है कि इसके अंदर से तेल निकल रहा हो। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को देखने के लिए मानो नील की कलियों जैसे अलसी के पीले फूल झांकने लगे हों। धरती के अंदर से, धरती के ऊपर जो पीली सरसों उगी हुई है, उस पीली सरसों को के अंदर से जो तेल की गंध आ रही है उससे ऐसा लगता है कि उसकी धरती उसकी सुंदरता को देखने के लिए जो उसकी कलियां, अलसी की कलियां हैं, वो ऐसा लग रहा है फूलों से बाहर देख रही है अर्थात फूलों से झांक रही है। यहाँ पे कवि ने प्रकृति का और मनुष्यों का संबंध एक दूसरे से बताया है और इसी कारण से उन्होंने ये भी बताया है कि प्रकृति से मनुष्य जुड़ा हुआ रहता है और वो हमेशा उससे जुड़ा हुआ ही रहेगा। जब तक हम उससे जुड़े हुए रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, तब तक हम उससे प्रेम करते रहेंगे। अब आसमान को ही देख लीजिए, आसमान नीला होता है, नीला आसमान कैसा दिखाई देता है, जैसे एक जाली ढक दी हो, उसके ऊपर आसमान की प्रकृति के ऊपर एक ढाली ढक दी हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने एक सुंदर चित्रण इसका किया है। मैंने श्री ग्राम की जो कविता बताई वो थोड़ी सी ही कविता बताई है बच्चों, इसको आप देखें, इसको आप पढ़ें और पढ़ कर के इसका अर्थ याद करें, सुने अच्छे से। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा हो तो भी मैं आपको इसमें से बता दूंगी वापस, और अब मैं आपकी जूम क्लास लूँगी। ठीक है।